अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। और आप देख रहे हैं किरण कुकोलॉजी। ऑरेंज हो या ऑरेंज के छिलके जिन्हें हम फालतू चीज़ समझकर फेंक देते हैं, इसके साथ जैम, जेली और कैंडीज़ के अलावा और भी बहुत कुछ बन सकता है। जैसा कि विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज ब्यूटी वाइटनिंग सोप, और साथ ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऑरेंज वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम, जिसके सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही आप वाजिया फ़र्क महसूस करेंगी। इस रेमेडी को देखने के बाद आप कभी भी ऑरेंज के छिलके नहीं फेंकेंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी रंग गोरा करने वाली क्रीम और साबुन। इंशाल्लाह पहली बार के इस्तेमाल से ही आपका रंग भी गोरा हो जाएगा और आपकी स्किन भी सॉफ्ट और टाइट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ऑरेंज के छिलके। ऑरेंज को छीलने से पहले मैंने उनको अच्छे से धो लिया था, ताकि ऑरेंज के ऊपर जो डस्ट, जो मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, वो साफ़ हो जाए, ताकि हमारा सोप और हमारी जो क्रीम है वो डस्ट से पाक बने। तो अगर आपने नहीं धोए हुए हैं तो आपने छिलकों को पहले अच्छे से पानी से धो लेना है, इसकी मिट्टी वगैरह उतार लेनी है। उसके बाद छिलकों के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो हमने रिमूव करना है। चम्मच की मदद से बड़ी आसानी के साथ ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारे छिलके हमने तैयार कर लिए हैं। सारा ऊपर से वाइट वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। अब क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे हम, और साथ ही ऑरेंज के छिलके भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है। 1 गिलास पानी काफ़ी है, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑरेंज के छिलके बहुत ही जल्द सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाना है कि इसका कलर भी निकल आए और ऑरेंज के छिलके बहुत ज़्यादा नरम भी हो जाएँ। तो यहाँ पर ऑरेंज के छिलकों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। पानी जो है वो तीसरा हिस्सा बाकी रह गया है, बाकी सारा पानी हमने ड्राई कर लिया है। अब इस छिलकों को और इस पानी को हम मिक्सी वाले जार में, जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें डालेंगे और साथ ही पानी भी शामिल कर देंगे। और इसका हमने बारीक सॉफ्ट स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। याद रखिएगा पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप उसको ड्राई कर लें। तो यहाँ पर स्मूथ सी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। नीम गरम ही हमने ये प्रोसीजर करना है। अब इसी लिक्विड के साथ हम सोप भी बनाएंगे और क्रीम भी बनाएंगे। ये विटामिन सी का खजाना है। अब हमें चाहिए होगा जी सोप बेस। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, वेट कर रही हूँ आपके सामने। हमें जो है ना 100 ग्राम सोप बेस चाहिए। तो यहाँ पर मेजरमेंट मैंने की है, तो ये 103 ग्राम्स है, तो ठीक है, इतना इनफ है। तो 100 ग्राम सोप बेस के साथ हमारे 2 सोप बनकर तैयार होंगे, यानी 50-50 ग्राम के हम 2 सोप बनाएंगे। और अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं तो फिर आपने 50 ग्राम सोप बेस लेनी है। मैं यहाँ पर 2 साबुन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 100 ग्राम लिया है। सिर्फ 3 ग्राम ऊपर है तो वो चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इस सोप बेस के हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं, ताकि इसको मेल्ट करने में हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। अब इन छोटे पीसेस को हमने किसी स्टील की कटोरी में, किसी बर्तन में डाल लेना है और फिर हमने इसको मेल्ट करना है डबल बॉइलिंग मेथड के साथ। इसको डायरेक्ट आपने फ्लेम के ऊपर रखकर गर्म नहीं करना है। इसका तरीका ये है कि किसी भी बर्तन में आप पानी लें, उसको बॉयल करें और इस कटोरी को आप पकते हुए पानी में रख दें। हीट के साथ ही जो सोप बेस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब मैंने चूल्हे से उतार लिया है, लेकिन पैन के अंदर ही मैंने कटोरी को रखा हुआ है, ताकि हीट की वजह से ये मेल्ट रहे, ये जमे नहीं। अब जो हमने लिक्विड ऑरेंज के छिलकों का बनाया था, वो हमने 2 चम्मच भर भर के इस सोप बेस के अंदर शामिल करना है। सोप बेस हमारी अभी नीम गर्म है, तो ये सारा प्रोसीजर हमने नीम गरम लिक्विड के साथ ही करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 2 चम्मच इनफ होगा। 2 साबुन की टिक्कियाँ बना रही हूँ तो 2 चम्मच इनफ है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब जो दूसरी अहम चीज़ इसमें जाएगी वो है जी एलोवेरा जेल। 1 चम्मच भर के मैं इसमें एलोवेरा जेल शामिल करूँगी और मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब एलोवेरा जेल के फ़वाइद मैं क्या ही बताऊं आपको, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों के लिए एलोवेरा जेल कितनी इंपॉर्टेंट है। फ़ायदे बताने बैठूंगी तो वीडियो सारी इसके फ़वाइद में ही निकल जाएंगी। दूसरी अहम चीज़ जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जी ईवियन के कैप्सूल, यानी विटामिन ई। ये विटामिन ई का ख़जाना है। ये आपको बड़ी ही ईज़िली किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। 1 डाल लें, 2 डाल लें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइट, सॉफ्ट और ड्राइनेस से पाक करता है।
कटोरी को मैं पानी में से निकाल लूँगी क्योंकि सारे अज्जा हमने शामिल कर दिए हैं। बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ मैं सोप बनाना आपको सिखा रही हूँ जो आपके घर में ही मौजूद है। अब मैंने ले लिया है जी एक सोप मोल्ड, उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये सारा मटेरियल। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी प्लास्टिक की छोटी कटोरी में, किसी छोटे बर्तन में आप इसको जमा सकते हैं। ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो जी अब इसको स्टे देना है, चूँकि सर्दियाँ हैं तो ये आधे घंटे के अंदर या 30 से 40 मिनट के अंदर ही ये सोप बन जाएगा, जम जाएगा। अगर गर्मियाँ हो तो ये 2 से 3 घंटे ले सकता है। तो अब बारी है क्रीम बनाने की। जो लिक्विड हमारे पास बच गया था ऑरेंज के छिलकों का, उसको हम दोबारा से किसी छोटे से पैन में डालेंगे और इसको हीट देनी है ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी है वो सारी की सारी ड्राई हो जाए। हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा। जैसे ही ये लिक्विड थोड़ा सा सख्त होगा, इसका पानी सारा ड्राई होगा, तो अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। सर्दी की वजह से कोकोनट ऑयल जो है ना वो जम जाता है, तो 1 चम्मच भरकर हमने इस नीम गरम पेस्ट के अंदर ही शामिल कर देना है ताकि ये जो जमा हुआ है ना ये मेल्ट हो जाए। मुसलसल कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे ताकि हीट की वजह से कोकोनट ऑयल जो है ना हमारा मेल्ट हो जाए और बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी इस क्रीम के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है, इसको मैं किचन काउंटर पर ले आई हूँ। बड़े अच्छे से जो है ना कोकोनट ऑयल मिक्स हो गया है। अब दूसरी अहम चीज़ हम इसमें डालेंगे जी विटामिन ई का कैप्सूल, यानी एवियन का कैप्सूल। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसकी कीमत 5 रुपये ही होती है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन ये हमारी विटामिन ई का ख़जाना है जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा अहम है। दूसरी अहम चीज़ जो मैं इसमें डालूँगी वो है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने मार्केट वाली ही यूज़ करनी है, आपने फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं डालनी है क्योंकि उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। जो मार्केट से मिलने वाली एलोवेरा जेल है ना उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है और आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है ना महफूज रहेगी, बिल्कुल भी इसको फंगस नहीं लगेगी, ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैं किसी खाली क्रीम की डब्बी में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको टैप टैप करूँगी ताकि इसके अंदर जो बबल्स बने हुए हैं ना वो भी निकल जाएँ। तो क्रीम को भी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए और ज़्यादा ये थिक हो जाए। तो जनाब 40 मिनट गुजर चुके हैं। सोप हमारा, सर्दी बहुत ज़्यादा है इस वजह से जल्दी से ये अपना सोप फॉर्म में आ गया है, मतलब कि जम गया है। तो मैं अब आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। आसानी के साथ ये मोल्ड में से निकल आएगा माशाल्लाह से। कितना अच्छा इसके ऊपर इम्प्रेशन आया है, जो डिज़ाइन था वो भी इसके ऊपर आ गया है। ऑरेंज के छिलकों से बना हुआ ये स्किन वाइटनिंग सोप पहली बार के इस्तेमाल से ही आप अपनी स्किन के अंदर सॉफ्टनेस फ़ील करेंगे, मॉइस्चराइजिंग फ़ील करेंगे। तो मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी, आपके आंखों के सामने इसी वीडियो में बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी झाग भी बनेगी या नहीं बनेगी। क्रीम का भी इस्तेमाल आपको बताऊँगी। ये दोनों चीज़ें आपने अगर 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर ली तो यकीन कीजिए आपको किसी और मार्केट से क्रीम या सोप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाते हैं। हाथों को मैंने गीला कर लिया है, सोप को गीला कर लिया है। अब मैं इसको जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए किस तरह से इसकी झाग बनी है और इसकी खुशबू तो कमाल की है। इसके अंदर ना तो मैंने किसी भी किस्म की मसनूई खुशबू का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी केमिकल का, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी खुशबू कमाल की है। आप इसको डेली यूज़ कीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में ऐसा होता है कि मुंह धोने के बाद हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, खिंच जाती है, लेकिन इस सोप के साथ जब आप फेस वॉश करेंगे तो चेहरा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा क्योंकि ऑरेंज के छिलकों में वाफिर मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, वाइट करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने सोप के साथ हाथ को धो लिया है। इसके बाद मैं अब इसको टिश्यू के साथ ड्राई करूँगी और जो हमने क्रीम बनाई है उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, बिल्कुल ये क्रीम बाज़ार से मिलने वाली क्रीमों की तरह थिक है क्योंकि इसके अंदर नमी हमने बिल्कुल ड्राई कर दी है, ख़त्म कर दी है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है और इसको अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देना है। अगर तो आपने कहीं नहीं जाना तो फिर आप अपने चेहरे पर इसको लगा रहने दीजिए 3-4 घंटे के लिए, लेकिन अगर आपने कहीं जाना है तो कम से कम 30 मिनट्स तक तो आप अपने चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद आप इसको इसी सोप के साथ वॉश कर लीजिए या टिश्यू से साफ़ भी आप कर सकते हैं। आप इसको रात को भी लगा कर सो सकते हैं। देखिए कितना वाजिया फ़र्क है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप जो है ना, आप तो क्या बल्कि आपके देखने वाले, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब वाजिया फ़र्क महसूस करेंगे कि आपने अपने चेहरे पर कुछ अप्लाई किया है। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।